अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सेहतमंद की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेज़र फिजिक्स का ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन को समझने के लिए कंसीडर करें कि एक एटम प्रेजेंट है हायर एनर्जी लेवल में। ये E2 हायर एनर्जी लेवल E2 है और E1 हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी लेवल है। एटम हायर स्टेट एनर्जी में किस तरह गया ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एटम प्रेजेंट है हायर एनर्जी लेवल में E2 में, या एक्साइटेड लेवल भी से आप कह सकते हैं। ये एटम जो हायर एनर्जी लेवल में है वो अनस्टेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए एक्साइटेड लेवल में नहीं रह सकता। ये अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा स्पॉन्टेनियसली। इसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻⁸ सेकेंड। एक्साइटेड एटम लिमिटेड टाइम के लिए हायर स्टेट में स्टे करता है, उसे कहते हैं उसका लाइफ टाइम। An atom in an upper level can decay spontaneously to the lower level and emit a photon of frequency h nu. If the transition between E2 and E1 is radiative, this photon has a random direction and phase. रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फोटॉन रिलीज होता है, वो डायरेक्शन उसकी और फेज उसका डिफरेंट होता है। दिस फोटॉन हैज़ अ रैंडम डायरेक्शन एंड फेज। एच म्यू इज इक्वल एनर्जी डिफरेंस इनका क्या है, एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अपने लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली लोअर स्टेट में जब फॉलो हो जाएगा, ये अचीव करता है अपनी स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एटम हायर एनर्जी स्टेट में है वो अनस्टेबल है। अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए स्पॉन्टेनियसली फॉल कर जाएगा और एनर्जी लेवल E1 में। एटम फॉल करेगा एनर्जी लेवल E2 से E1 में, ये रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। दिस फोटॉन विच इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होती, ये यूज़ होती है ऑर्डिनरी लाइट में। दैट्स वाई जो फोटॉन रिलीज हो रहा है उसकी डायरेक्शन और फेज डिफरेंट है। लाइफ टाइम क्या होता है, एक्साइटेड एटम कैन स्टे एट द एक्साइटेड लेवल फॉर अ लिमिटेड टाइम नोन एज लाइफ टाइम ऑफ दैट स्टेट। एक्साइटेड एटम कैन स्टे एट द एक्साइटेड लेवल फॉर अ लिमिटेड टाइम नोन एज लाइफ टाइम ऑफ दैट स्टेट। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।